नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ऑल इंडिया वेदर में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत के मौसम की बात करेंगे कि आने वाले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में कैसा मौसम रहेगा, कहां पर बारिश होगी, कौन कौन से मौसमी सिस्टम बनेंगे। तो संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। 5 मई से 19 मई के मध्य होने वाली बारिश की हम बात करेंगे, यानी कि अगले 15 दिनों के मौसम की हम बात करेंगे। दोस्तों, ये जीएफएस का रेनफॉल का मैप है। अगले 15 दिनों के दौरान होने वाली बारिश को ये मैप दर्शाता है। इसमें आप देख सकते हैं कलर के अनुसार बारिश की इंटेंसिटी को दर्शाया गया है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम वेदर सिस्टम की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वेदर सिस्टम आने वाले दिनों में बनने की संभावना है। दोस्तों, 10-11 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम बनने की संभावना दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आप मैप में देख सकते हैं कि लगभग 11 मई के आसपास श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास, यानी कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में एक मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है। 9 मई को यह लो प्रेशर एरिया बनेगा और 10-11 मई आता है तो इसके वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, उसके बाद डिप्रेशन बनने की संभावना दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, 11-12 मई आता है तो ये डिप्रेशन बन सकता है। ऐसा जीएफएस मॉडल का इंडिकेशन है और ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल भी यही इंडिकेशन दे रहा है। तो अब संभावना बन रही है कि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा, इसकी संभावना लगभग बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर मॉडल इसका इंडिकेशन कर रहे हैं। अगर इसके ट्रैक की बात की जाए दोस्तों, इसका ट्रैक आप मैप में देख सकते हैं। 2 ट्रैक अभी के अनुसार इसके दिखाई दे रहे हैं। पहला ट्रैक यह है कि ये उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए चेन्नई के आसपास इसके जाने की संभावना, यानी कि तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के तटीय क्षेत्रों के आसपास इसके लैंडफॉल करने की संभावना दिखाई दे रही है। ये उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। तटों को पार करते हुए इसके अरब सागर में जाने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि रायलसीमा और कर्नाटक के दक्षिणी मध्य क्षेत्रों को पार करते हुए इसके बंगाल की माफ़ कीजिएगा अरब सागर में प्रवेश करने की संभावना प्रबल बन रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी से दक्षिण भारत को पार करते हुए अरब सागर में इसके जाने की संभावना ज़्यादातर दिखाई दे रही है। और वहीं दूसरा ट्रैक है कि यह सिस्टम उत्तर पश्चिम में ना जाकर उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए विशाखापट्टनम के पास पहुंचेगा। उसके बाद इसके उत्तर पूर्व में रिकर्व करने की संभावना है, यानी कि लैंडफॉल ये सिस्टम भारत पर नहीं करेगा। तट के सारे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों के सारे इस सिस्टम के आगे बढ़ने की संभावना है। तो ये 2 ट्रैक अभी के अनुसार दिखाई दे रहे हैं। अभी बहुत दिन पड़े हैं तो बदलाव होता रहता है दोस्तों। लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है ये, तो अभी इसका ट्रैक कंफर्म नहीं है। आने वाले दिनों में ही हम इसका ट्रैक कंफर्म बता पाएंगे आपको। अभी केवल अनुमान दिया जा रहा है कि हाँ, इन दोनों ट्रैक के आसपास ये सिस्टम आगे बढ़ सकता है। और इस सिस्टम के प्रभाव से दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में आगे दी जाएगी। वहीं दोस्तों, एक और मजबूत सिस्टम जो है वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की इंटेंसिटी वाला 18 मई को बनेगा, जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के आसपास बनने की संभावना दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, ये लो प्रेशर बनेगा 17 मई को और 18-19 मई आते आते इसके वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना दिखाई दे रही है। जी हाँ बिल्कुल, ये सिस्टम उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा ओडिशा की ओर। हालांकि यह अभी बहुत दूर है तो कुछ कहा नहीं जा सकता बनेगा या फिर नहीं बनेगा। जीएफएस मॉडल अभी इसका इंडिकेशन कर रहा है। अन्य कोई मॉडल ऐसा संकेत नहीं दे रहे हैं कि दूसरा कोई सिस्टम बनेगा, लेकिन जीएफएस मॉडल ही केवल दिखा रहा है कि 18 मई के आसपास अंडमान आइलैंड के आसपास एक मजबूत सिस्टम बन सकता है, जो कि उत्तर पश्चिमी दिशा का रुख कर सकता है। ये तो हुई सिस्टम की बात। दोस्तों, अगर हम बारिश की बात करें तो आप देख सकते हैं उत्तर भारत के जो मैदानी राज्य हैं, जिसमें राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज़्यादा कोई खास बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है इन 15 दिनों के दौरान भी दोस्तों। जिसमें राजस्थान, गुजरात के अधिकतर क्षेत्र शामिल है, लेकिन जोधपुर, बीकानेर, जयपुर संभाग, भरतपुर, कोटा संभाग में रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी 7 मई तक। 7 मई के बाद बारिश में कमी आएगी, लेकिन 7 मई से पहले इन संभागों में, राजस्थान के इन जिलों में बारिश की संभावना रहेगी, क्योंकि एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ इस समय उत्तरी पहाड़ी हिमालयी राज्यों में सक्रिय है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत के जो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी झारखंड और जो साथ ही साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ के कुछ एक क्षेत्र हैं, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, वहीं ओडिशा के क्षेत्र हैं, और हम कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा के कुछ एक क्षेत्र, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां रुक रुक कर जारी रहने की संभावना है। और जो पहाड़ी राज्य हैं दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र, यहाँ पर रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से भरपूर मात्रा में जो नमी है वो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों से होकर पहाड़ी राज्यों तक पहुंच रही है, जिसके प्रभाव से उत्तरी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार और पूर्वोत्तर भारत समेत पहाड़ी राज्यों में रुक रुक कर अच्छी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।
तेज बारिश भी बीच बीच में हो सकती है। बाकी दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात में ज़्यादा कोई खास बारिश की संभावना अगले 15 दिनों के दौरान नहीं है। वैसे तो उत्तरी महाराष्ट्र में भी 15 मई तक कोई ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। 15 मई के बाद बारिश बढ़ेगी। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी झारखंड और जो पश्चिमी ओडिशा के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र, यहाँ पर रुक रुक कर बारिश की गतिविधियाँ जारी रहने की संभावना है। कभी मध्यम से तेज तो कभी कुछ एक तेज बारिश भी हो सकती है, कहीं हल्की बारिश होगी। तो ऐसी गतिविधियाँ पूर्वी मध्य प्रदेश समेत मध्य भारत के कई राज्यों में जारी रहेगी, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात को छोड़ दे तो। वहीं दोस्तों, इस सिस्टम के प्रभाव से होने वाली बारिश की अगर मैं बात करूं तो ये जो सिस्टम 11 मई को बनेगा, उसके प्रभाव से 10 मई से ही केरला, श्रीलंका, तमिलनाडु और जो चेन्नई, पुडुचेरी के आसपास के क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, रायलसीमा के क्षेत्र हैं, कर्नाटका के क्षेत्र है, इन राज्यों में बारिश बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर दक्षिण भारत में बारिश बढ़ेगी 10 मई के बाद, क्योंकि ये जो सिस्टम बनेगा श्रीलंका के आसपास, इसका असर शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब वो इसके ट्रैक पर निर्भर करता है कि कहाँ पर कितनी बारिश होगी, लेकिन अभी के अनुसार जिस प्रकार ट्रैक दिखाई दे रहा है इसका दक्षिण भारत को पार करके अरब सागर में जाने का, उसके हिसाब से देखें तो चेन्नई, दक्षिणी कर्नाटका, गोवा, उत्तरी तमिलनाडु, उत्तरी केरला, दक्षिणी रायलसीमा में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है 10 से 15 मई के बीच। जी हाँ दोस्तों, वहीं जो केरला के क्षेत्र हैं, तटीय गोवा, तटीय कर्नाटका, तटीय महाराष्ट्र में भी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र का, जैसा मैंने आपको अभी कहा, महाराष्ट्र, विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़, ओडिशा में 10 मई के बाद बारिश बढ़ेगी इस सिस्टम के प्रभाव से। वहीं अभी फिलहाल गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में इस सिस्टम का फिलहाल कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है अभी के अनुसार। आगे चलकर अगर बदलाव होता है इसके ट्रैक में, इंटेंसिटी में, या फिर ये अरब सागर में जाकर गुजरात की ओर बढ़ता है, तो हाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में अच्छी बारिश हो सकती है। बाकी अभी के अनुसार जिस प्रकार इसका ट्रैक दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में इसका कोई असर नहीं रहेगा। और जो दूसरा सिस्टम बन रहा है उसकी बात हम आने वाले वीडियो में करेंगे। अभी 18 मई बहुत दूर है, तब तक बहुत बदलाव होगा। 10 मई को बनने वाले सिस्टम का ट्रैक भी अभी कंफर्म नहीं है। ये अरब सागर में भी जा सकता है और तटों के सहारे पूर्वोत्तर भारत का रुख भी कर सकता है। वहीं दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत समेत जो दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज, कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ इन 15 दिनों के दौरान होती रहेगी। मानसून की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैप में डॉटेस वाले जो लाइन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग ये जो मानसून की लाइन आप देख सकते हैं, श्रीलंका से लगाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लगाकर जो म्यांमार तक जा रही है, ये मानसून की लाइन हमने बनाई है। हमारा अनुमान है कि 14 से 17 मई के आसपास अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में मानसून की धमाकेदार एंट्री होगी। जी हाँ बिल्कुल, 11-12 मई को ये सिस्टम बनेगा। उसके प्रभाव से अंडमान और आइलैंड्स के आसपास भारी बारिश होगी। श्रीलंका और बंगाल की खाड़ी में बहुत ही भारी बारिश की संभावना है, जिसके प्रभाव से मानसून का रुख बदलेगा। मानसून की हवाएं तेज़ी से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ेगी और 14 से 17 मई के मध्य अंडमान आइलैंड्स और श्रीलंका के कुछ हिस्सों को मानसून कवर कर सकता है। मानसून यहाँ तक पहुँच सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। तो ये था संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान। कुल मिलाकर दक्षिण भारत, पूर्वी भारत में और उत्तर भारत के तराई वाले राज्यों में बारिश बढ़ेगी, पहाड़ी राज्यों में बारिश होगी। शेष मध्य और पश्चिम भारत में ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। हाँ दोस्तों, लोकल लेवल पर बादल बनकर अगर बारिश हो जाए उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी कि जब किसी क्षेत्र में तापमान अधिक होता है तो हवाएं, गर्म हवाएं ऊपर उठती है और लोकल लेवल पर कंडेंस होकर बादल बनाती है और कुछ एरिया में खंड वर्षा करती है। तो उस प्रकार की बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में। बाकी कोई बड़े दायरे वाली भारी बारिश की संभावना अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है इन राज्यों में, पश्चिम भारत में विशेषकर। अगर आने वाले दिनों में सिस्टम के प्रभाव से बारिश होती है, सिस्टम का ट्रैक बदलता है, तो जल्द हम आपको जानकारी देंगे। हमारी नज़र लगातार इस सिस्टम पर बनी हुई है। अगर ये सिस्टम तूफान भी बनता है तो भी हम आपको लगातार तुरंत जानकारी देंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे किसान भाइयों और मित्रों को मौसम की सटीक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।